टॉपिक क्या इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल के प्रैक्टिकल का क्या नंबर है 4 नंबर होगा तो हम करवा चुके हैं 3 चौथा है किरचॉफ्स के क्या के किरचॉफ्स नियम का सत्यापन हेतु वैद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज एवं धारा को मापने के लिए हमको मेजर करना है सत्यापन करना है कैसे करेंगे इसका मेन टॉपिक क्या था किरचॉफ्स का तो उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट छो इसमें वोल्टमीटर एवं एमीटर लगा के उसका धारा और क्या वोल्टेज माप के उसको सत्यापन करना है इस सत्यापन में क्या क्या जरूरत पड़ेगा मान लो कौन कौन टूल किट यूज होते वही के पहले सबसे पहले क्या होता है प्रैक्टिकल करने के लिए पहले उद्देश्य जानो उसका क्या टॉपिक है इसके बाद इसमें क्या उपयोग होगा फिर क्या सावधानी बरतना है फिर उसका क्या जो रिजल्ट आ रहा है उसको रीडिंग करके फिर उसको टेबल बना के लिखना रहता है ना इसको अभी हम तुमको सिर्फ आवश्यक उपकरण लिखा रहा है उसके बाद उद्देश्य फिर उसमें क्या कार्य विधि होगा फिर उसका क्या रिजल्ट यानी परिणाम आएगा सब मिला के उसके बाद जाके तब इसको फिर हम प्रैक्टिकल में जाके तो लाइव में फिर उसको बताना होगा अभी हम क्या लिख रहे हैं थ्योरी लिख रहे हैं प्रैक्टिकल का फिर प्रैक्टिकल करेंगे तो वही किट से हम सब यूज करेंगे तो उसमें पहला क्या ट्रेनिंग किट जो तुम जितना भी कॉम्बिनेशन प्लायर इसको जितना भी यूज करता है स्क्रूड्राइवर टेस्टर जो भी चेक करता है इसमें आता है फिर विद्युत सप्लाई भी तो देना है बिना सप्लाई कैसे पता करेंगे कितना वोल्ट है कितना धारा जा रहा है फिर स्विच ऑन ऑफ करने के लिए स्विच चाहिए ना नहीं तो ऐसे कैसे ऐसे लगा दिए लाइट काटना है हमको कलर बंद करना है कोई भी वर्क करेंगे काम करेंगे बोर्ड पर क्या करेंगे सप्लाई को बंद करके ही करेंगे हाँ टेस्ट करने के लिए सप्लाई क्या करेंगे चालू कर देंगे फिर तार जो भी पीवीसी तार यूज करना है हमको अधिकतर तो हम लोग पीवीसी वाला वायर करते हैं यूज फिर डीसी सप्लाई को भी कम बेसी वोल्टेज परिवर्तन कर सकते हैं हम स्टेबलाइजर सकता है ना कम बेसी करने के लिए जो हम लोग करता है ना फिर प्रतिरोध का काम क्या है धारा का विरोध करना है प्रतिरोध भी अलग अलग है कोई 2 किलो 3 किलो 4 किलो एमीटर क्या करता है धारा को मापता है कि कितने एम्पीयर धारा है वोल्टमीटर वोल्टेज को मापता है और इसके बाद पेच का जो हम बनाएंगे शीट वाला बोर्ड उसको तुमको पेच का लगा तार को कसने के लिए रहता है ना लगा देता है पिन उसको आवश्यकता अनुसार जितना यूज करेंगे उतना ही यूज करेंगे इतने चीज तुमको लेके चलना है इसमें समझे इतने चीज लेके क्या हो गया आवश्यक उपकरण हो गया अब हम उसका सावधानी देखेंगे कैसे इस चीज को लेके प्रैक्टिकल करने जाएंगे तब क्या क्या सावधानी बरतना है इसको सत्यापन करने के लिए सबसे पहले पावर सप्लाई को सही से जांच कर लेना है दूसरा कर लेना है जो भी परिपथ में तार उपयोग करेंगे उसको सही से जांच और कसकर उसका कसकर उसका
खुला कहीं न हो वह देखना है, यानी तार कहीं कटा पूरा न हो देखना है। तीसरा, रीडिंग लेते समय जब वोल्टेज एमीटर या वोल्टमीटर से रीडिंग वोल्टमीटर से पाठ्यांक लेते समय अपने हाथ से दस्ताना या टूल उपयोग करना चाहिए। यानी जब लेगा इसका रीडिंग तो डायरेक्ट हाथ से नहीं पकड़ना है, या तो कॉम्बिनेशन पला या जो मिल जाए टूल्स किट उससे लेके तब इसको करना है। फिर इसका हाथ में ग्लव्स लगा उससे भी तुम कर सकता है ताकि करंट तुमको न लगे। इसको सत्यापन करने के लिए क्या है, सबसे पहले तो तुमको पावर देखना है कि जैसा सप्लाई होता है सही है कि पावर सही है। फिर तार को देख लेना है, उपयोग करने से पहले उसको कस, यानी तार ढीला रहता है और ढीला नहीं रहना चाहिए, पूरा कस के कहीं खुला है तो न हो वो भी देखना है। जब एमीटर या वोल्टमीटर का रीडिंग लेंगे, पाठ्यांक लेंगे टेबल में, तब इसको दस्ताना या टूल्स का यूज कर देंगे। इसका कार्य विधि हम क्या करेंगे, दो शाखा लेंगे परिपथ में, अब प्रतिरोध एसपीटी स्विच द्वारा एमीटर के मापन से माप करेंगे। देख इसका जो केसीएल का नियम क्या कहता है कि कोई भी जंक्शन से आने वाली धारा और जाने वाली धारा का मान बराबर होगा। हम दो ब्रांच लिया है ना, तो टोटल धारा देते कितना जा रहा है, देखो जंक्शन ये है, जंक्शन ए से जंक्शन ए को देखो तो कितना टोटल धारा कितना रहा है, I कितना रहा है, I1 प्लस I2। इसी को हमको सर्किट में यानी कि परिपथ में इसी में एमीटर लगा के इसको पता करना है कि सही में है कि नहीं। मान लो 5 एम्पीयर 10 एम्पीयर इसमें दिए हैं टोटल हम धारा, हमको इन दोनों जोड़ से 10 एम्पीयर मिल रहा है, तो मेरा सत्यापन सही होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। इसको पता करने के लिए हमको पूरा सर्किट बना के इस स्विच प्रतिरोध एमीटर सब लगाना पड़ेगा, लगा के उसको टेस्ट करेंगे कि तुमको भी थोड़ी है उसको थोड़ी लिख लो अभी। इसके बाद इसका हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे स्विचर के साथ। थ्योरी बता दिए, थ्योरी के बाद अब सर्किट बनाना है। सर्किट में दो ब्रांच लेना, दो शाखा है, वो भी देखो दो शाखा है, एगो ब्रांच 1 ब्रांच 2। सबसे पहले क्या करना है, डीसी सप्लाई देना है स्विच लगा के, और एक